मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में मूल अधिकार के प्रकार चल रहा था। मूल अधिकार के प्रकार में सबसे पहले हम लोग देखे थे संपत्ति का अधिकार, दूसरा में समता का अधिकार और तीसरा आज चलेगा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जितने भी सभी पीछे वाला वीडियो है जो मूल अधिकार के प्रकार हुआ था वो आपसे यही अपेक्षा करती है या अपेक्षा करती है कि आप लोग अच्छा से पढ़िए और इसे याद कर लें। तो देर न करते हुए मेरे प्यारे दोस्त, आज स्टार्ट करेंगे। मूल अधिकार के प्रकार ही है, वह प्रकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वलीसन जैसे प्रकार का नाम क्या है, शोषण। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद है 23-24। पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में है, तो बताइएगा 23 से 24। क्या है 23 से 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है, अच्छा से नोट बनाइएगा और लिखने का प्रयास भी करिएगा। कहता है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं या तथा लिख दो, मानव दुर्व्यापार का बलात् श्रम एवं कहता है मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम एवं बेगम नहीं बेगार करने पर निषेध है। बेगार निषेध कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है, अच्छा से सुनिएगा, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम एवं बेगार का निषेध है। मतलब मानव दुर्व्यापार तथा बेगार जो किया जाता है इस पर क्या है, प्रतिषेध है यानी निलंबित है। जैसे मानव दुर्व्यापार कि यह अपेक्षा किया जाता है कि मानव को तस्करी नहीं किया जा सकता। जैसे बंधुआ मजदूरी को एक प्रकार से तस्करी नहीं किया जा सकता है, मतलब मानव को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी बच्चा है, बच्चा को अंतर्राष्ट्रीय मामले पर खरीद बिक्री कर रहा है, तो यह क्या है, गैर कानूनी में से एक है, जो अनुच्छेद कितना में निहित है, 23 में निहित है। तो यही आशा है, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम एवं बेगार का निषेध है। जो मानव दुर्व्यापार एक अधिनियम बनाया वह क्या है, अनैतिक दुर्व्यापार एक अधिनियम बनाया। अनैतिक दुर्व्यापार एक अधिनियम बनाया 1956। कितना बनाया, अनैतिक दुर्व्यापार जो अधिनियम है 1956 में बनाया गया। जो दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने अनुच्छेद तो लाया ही, लेकिन उसके साथ क्या लाया, एक अधिनियम लाया, एक्ट लाया। अनुच्छेद कितने के तहत, 23 के तहत एक अधिनियम लाया 1956। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम कर क्या लाया, 1956। जैसे एक बार फिर से अनुच्छेद 23 देखते हैं। जैसे मानव दुर्व्यापार, जैसे मानव को किसी प्रकार के तस्करी नहीं किया जा सकता, यानी मानव को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, चाहे राज्य के मामले में हो या अंतर्राष्ट्रीय मामले के हो। बच्चों को खरीद बिक्री यानी मानव के
खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। या मानव हो या बच्चा हो या बंधुआ मजदूर जो कहते हैं, जो 100 दिन पर जाकर काम करता है, 100 दिन के अंदर में एक बंधुआ मजदूर को बंधित बनाया जाता है, उसका भी प्रतिषेध यहाँ पर जो किया गया है मानव दुर्व्यवहार के संबंध में। तो अनुच्छेद आपको 23 क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक आता है अनुच्छेद क्या, 24। अनुच्छेद 24 क्या आता है वह देखिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कम उम्र के बच्चों को कम उम्र के बच्चे को खतरनाक उद्योग में कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक उद्योग में नियोजित करने का प्रतिषेध है। क्या है? उद्योग में नियोजित करने का प्रतिषेध है। उद्योगों में नियोजित करने का प्रतिषेध है। नियोजित करने का क्या है? प्रतिषेध। जो अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, अच्छा सुनिएगा, जिसका उम्र है 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष, जो खतरनाक उद्योग में भागीदारी नहीं ले सकता है। जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, सोचा कि उसमें काम कर लें, वह खतरनाक उद्योग के लिए, यहाँ पर क्या है, खतरनाक उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग या छोटा उद्योग के लिए नहीं, वह खतरनाक उद्योग के मामले में आता है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसको क्या है, प्रतिषेध लगाया जाता है। प्रतिषेध करने का मतलब मनाही है, उसमें खतरनाक उद्योग में वह भागीदारी नहीं ले सकता है, या कानूनी तौर पर देखा गया है, जो अनुच्छेद 24 कहता है। एक बार फिर से देखिएगा अनुच्छेद 24, हर एक कॉन्सेप्ट को माइंड में अपना फिट कर लीजिएगा याद करके कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कहता है 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक उद्योग में, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, किस उद्योग में, खतरनाक उद्योग में नियोजित करने का प्रतिषेध है। नियोजित करने का प्रतिषेध का मतलब क्या है, खतरनाक उद्योग में उसको भागीदारी नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, खतरनाक उद्योग में उसको भागीदारी नहीं लेना है। जो बच्चों से ही एक विनिमय अधिनियम, प्रतिषेध विनिमय अधिनियम इसी में आता है। प्रतिषेध विनिमय कहता है, इसी के अंतर्गत आता है। प्रतिषेध जो विनिमय अधिनियम होता है जो 1986 में लाया, प्रतिषेध विनिमय अधिनियम कब लाया, 1986 में लाया। कब लाया, प्रतिषेध विनिमय अधिनियम है जो 1986 में लाया, लेकिन इसे थोड़े बहुत परिवर्तन के अनुसार से 2016 में, ध्यान से सुनिएगा, 2016 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, किशोरा निषेध। क्या कर दिया गया, किशोरा विनिमय अधिनियम। क्या कर दिया गया, इसी को नाम बदलकर
किशोरा विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रतिषेध के मामले में है, जो बच्चों को खतरनाक उद्योग में भागीदारी नहीं मिल रहा है, तो इसी के संदर्भ में एक क्या लाया, एक्ट लाया। वह क्या एक्ट था, प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 है। क्या है, प्रतिषेध विनिमय अधिनियम सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। प्रतिषेध विनिमय अधिनियम क्या था, 1986। प्रतिषेध विनिमय अधिनियम क्या था, 1986। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और तो पानी पी लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोग क्या थे, जो प्रतिषेध विनिमय अधिनियम था जो 1986 में आया, लेकिन इसे थोड़े बहुत परिवर्तन के अनुसार 2016 में किशोरा विनिमय अधिनियम कर दिया गया। यहाँ पर जो जोड़ लो, प्रतिषेध के आगे क्या, बाल श्रम, सॉरी इसके लिए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को किशोरा विनिमय प्रतिषेध अधिनियम के नाम से जाने लगा। वह कब से जाने लगा, 2016 के बाद से, यानी 2016 में यह नाम चेंज हो गया था। तो यही था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो देखिए, पार्ट बाय पार्ट बनाने का वीडियो मकसद ये है कि हर प्रकार, जितने भी 7 प्रकार के मूल अधिकार के प्रकार हैं, उसको आप एक एक वीडियो में एक एक प्रकार को आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज़ से आप लोग दिमाग में फिट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, आज यह क्लियर हो गया 23-24 के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत, और यह प्रकार भी खत्म हो गया मूल अधिकार के। लेकिन इसके जो बाद जो वीडियो आएगा वह मूल अधिकार होगा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उसमें होगा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।